Hi guys, how are you? You are welcome in biology class. In the last video, we have completed human male and female reproductive system. In this video, we are studying about gametogenesis. First, what is gametogenesis? Gametogenesis means gamete का formation, यानी कि मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस में स्पर्म्स का फॉर्मेशन और ओवरी में फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन है ओवरीज जिसमें कि ओवम का फॉर्मेशन, दिस इज कलेक्टिवली कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस. स्पर्म्स मेल गैमिट एंड ओवम फीमेल गैमिट कहलाते हैं, तो इनका फॉर्मेशन गैमिटोजेनेसिस कहलाता है. अगर हम अलग से देखें, आज हम यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी करेंगे. स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि टेस्टिस में स्पर्म्स का फॉर्मेशन, दिस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस देखिए, हमने पढ़ा था कि टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 टाइप्स की सेल्स हमने पढ़ी थी. एक जर्म सेल्स जिसको हमने स्पर्मेटोगोनिया कहा था और दूसरी सर्टोलाई सेल्स. जर्म सेल्स ये माइटोटिकली डिवाइड होती हैं जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं. ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिकली डिवाइड होती हैं. माइटोटिकली डिवाइडेशन का मतलब कि इनमें जो नई सेल्स बनेंगी उनमें क्रोमोसोम का नंबर भी उतना ही रहेगा, यानी कि सभी सेल्स डिप्लॉयड होती हैं. ये स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, अब कुछ स्पर्मेटोगोनियल सेल्स न्यूट्रिशन रोक देती हैं, स्टॉप कर देती हैं और साइज में इंक्रीज हो जाती हैं. अब इन्हें कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये डिप्लॉयड हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब मियोटिक डिवीजन में एंटर करती हैं. मियोसिस यानी कि मियोटिक डिवीजन में एंटर करती हैं और इनमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है जिससे कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेल्स इक्वल साइज की सेल्स बनती है. इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. और यहाँ पर क्योंकि मियोटिक डिवीजन हुआ है, इसे रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, इसलिए यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर हैप्लॉइड हो जाता है, यानी कि इनमें क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है जिससे कि स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है. स्पर्मेटिड्स ये इनमें स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं. इसे कहते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म्स में ट्रांसफॉर्म होना, दिस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस. और स्पर्मियोजेनेसिस, ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये सर्टोलाइज सेल्स हैं. इनमें इनका जो हेड है वो एम्डेड रहता है और इनसे न्यूट्रिशन लेता है. और जब ये स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म्स मैच्योर हो जाते हैं तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ये रिलीज हो जाते हैं. इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन. तो ये था कि किस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होता है. ये एक स्कीमेटिक डायग्राम दिखाया हुआ है. यहाँ देखिए, एट द प्यूबर्टी टाइम स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, इसमें माइटोटिकल डिवीजन होता है और इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है. कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया है उनका शेप बड़ा हो जाता है और इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है. फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से 1 से 2 सेल्स बनती हैं और इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है और जिससे कि हर सेल से फिर 2 सेल्स बनती है, यानी कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है. ये 4 जो सेल्स बनी है इन्हें स्पर्मेटिड्स कहते हैं. और ये सभी सेल्स कैसी हैं? हैप्लॉइड हैं. एंड क्योंकि इनमें मियोटिक डिवीजन हुआ है इसलिए ये हैप्लॉइड है, यानी क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया है. अब स्पर्मेटिड्स में डिफरेंशिएशन होता है और ये स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है. इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस. और जब ये स्पर्मेटोजोआ
मैच्योर हो जाते हैं तो ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रिलीज होते हैं, इसे कहते हैं स्पर्मिएशन। दिस इज प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। थैंक यू।